आ जाओ दोस्तों, आपको जनरल स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होती है। क्लास 10th में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। बस इसके परिचय ही आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद कल से फिर इसके आगे की टॉपिक पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याएं हमारा चैप्टर पहला है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इसे रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसको जानने से पहले इसमें आती हैं कौन कौन सी संख्याएं। हम कह सकते हैं इसको वास्तविक संख्या, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। सभी परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। इसको जानने से पहले हम कई संख्या जानेंगे, जैसे नंबर 1 नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। ये पॉइंट नोट होना चाहिए सबको, कॉपी और पेन लेकर बैठना। पहला आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। अब प्राकृतिक संख्या गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। सबसे सरल भाषा में है ये डिफिनीशन, गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हमें गिनती करना, यहाँ पे मान लो एक व्यक्ति है, ठीक, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे तीसरा व्यक्ति खड़ा। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों की कतार है, यानी लाइन है, पंक्ति है। अब हमें इसको गिनती करना है, तो हम कैसे गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से हम गिनती करेंगे। यानी गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम बात करें 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट, यानी ये जो संख्याओं का सेट है, यानी इन संख्याओं का समुच्चय जो है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब यहीं पर देख लो पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या के साथ, प्राकृतिक संख्या के साथ यदि हम शून्य को जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। अब देखो, प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ दें, जैसे हमारे पास जो प्राकृतिक संख्या थी, ये है 1 2 3 4 ... अनंत, यानी इनफाइनाइट तक की जो संख्या होती है, ये क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या के साथ यदि हम शून्य को जोड़ दें, किसको जोड़ दें, शून्य को, यहीं पर हम लिख दें शून्य, ठीक। यानी 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या और अनंत तक हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं,
पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे देखो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ठीक, अगली टॉपिक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दें, किसको, ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दें तो हमारी पूर्ण संख्या होती है। यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ दें तो वह संख्या पूर्णांक संख्या बन जाती है। अब देखो हमारी पूर्ण संख्या क्या थी। हमारी जो पूर्ण संख्या थी वो थी 0, 1, 2 डॉट अनंत। ठीक, ये हमारी पूर्ण संख्या थी। हमने क्या कहा, यदि इसमें हम ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दें, माइनस इनफाइनाइट से -2 जोड़ दें, -1 जोड़ दें। अब ये हमारी संख्या ऋणात्मक संख्या इसमें जुड़ गई है। अब जो हमारा सेट बन गया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जो संख्या हमें प्राप्त हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखो इसके बाद जो हमारे क्लास 10th में है, परिमेय और अपरिमेय। क्या है, परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। परिमेय संख्या और इसी के साथ साथ अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो भिन्न अथवा p/q के रूप में हो, p और q पूर्णांक संख्या हो। कैसी संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, बट या परंतु q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इस ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, आप लोगों के सामने लिखा गया। ऐसी संख्या जो भिन्न के रूप में हो, यानी 1/2। ठीक, दूसरा हो गया 6/5, तीसरा हो गया 1.25। अब 1.25 जो आप देख रहे हैं, ये जो है भिन्न के रूप में तो नहीं, भिन्न के रूप में नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद हम देख रहे हैं कि ये शांत है। क्या है, शांत है। इसको अगर हम चाहें तो 125/100 लिख सकते हैं। पंचम 25 चौका 100, ये आ गया 5/4, ये भिन्न के रूप में हो गया। अब इसी के साथ साथ आ सकता है √4, √9, यानी जिसका वर्गमूल निकल जाए वो भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसी का विपरीत होता है अपरिमेय। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। ये मैक्सिमम जो हमें देखने को मिलता है
ये मिलता है अंडर रूट में। किसमें? अंडर रूट में। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 या फिर पाई। इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं आएंगी वो कैसी संख्या होंगी? अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या है। सभी परिमेय एवं अपरिमेय के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, जो सभी परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनके समुच्चय की संख्या को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर हम इसको एक चित्र की सहायता से चाहें तो यहाँ पे हम लिख दें वहां पे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। इसके बाद हम लिख सकते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। इसके बाद हम चाहें तो लिख सकते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। इसके बाद हमारा आ सकता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और इसके बाद हम लिख दें अपरिमेय संख्या। क्या लिख दें? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और लास्ट हो जाएगा इन सभी संख्या जो, ये टोटल संख्या जो है, इन संख्या अगर हमें कहीं भी दिखती है तो हम इसको कह सकते हैं ये कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी अगर हमें कहीं संख्याएं दिख जा रही हैं तो ये कैसी संख्या है? परिमेय वास्तविक संख्या। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, आज हो गया वास्तविक संख्या का परिचय। वास्तविक संख्या का परिचय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी लेके। अभी हमारा इसमें से एक टॉपिक और बचा है, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे वीडियो के लिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो और लाइक भी कर लो।